जेके फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज है रेस अराउंड कंडीशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं रेस अराउंड कंडीशन इज द डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है? रेस अराउंड कंडीशन ये होती है कि जब आप जे की वैल्यू 1 लेते हैं और के की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमने आपको बताया था उस केस में आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल करता है, ठीक है ना। तो लेट से ही आपका एक क्लॉक पल्स है जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है ना। और इस क्लॉक में मान लीजिए आपने क्या किया है कि जे की वैल्यू को भी 1 लिया है और के की वैल्यू को भी 1 लिया है। तो आपका क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? क्यू की वैल्यू टॉगल करनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर क्यू की वैल्यू पहले 0 थी तो अब 1 हो जाना चाहिए था, और अगर पहले 1 था तो अब 0 हो जाना चाहिए था। इसका मतलब उसको टॉगल करना चाहिए। लेकिन क्यू क्या करती है कि इस सेम क्लॉक पल्स में मल्टीपल टाइम टॉगल हो जाता है, यानी आपका आउटपुट जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर टॉगल हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि आपका जो आउटपुट है वो 1 टाइम टॉगल होना चाहिए था। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जब आप जे को 1 देते हैं और के को भी 1 देते हैं और फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो विद इन सेम क्लॉक पल्स आपका ये जो आउटपुट है ये मल्टीपल टाइम टॉगल हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए था कि आपका ये 1 टाइम टॉगल होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये मल्टीपल टाइम टॉगल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज है। इन जेके फ्लिप फ्लॉप इफ जे एंड के इज 1 and clock is applied, then output will change many time in the single clock pulse. This is called race around condition, and to avoid this we use master slave JK flip flop, ठीक है ना। तो JK flip flop में रेस अराउंड की कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो आप केवल इतना याद रखिए कि जेके फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम होती है रेस अराउंड कंडीशन, वो ये होती है, ठीक है ना। और रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप डेटा अप्लाई करेंगे। डेटा अप्लाई करने के बाद आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, और फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आप आउटपुट को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर 3 काम हम करेंगे। पहले आपका डेटा अप्लाई करेंगे, सेकंड फिर हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड फिर आपका जो आउटपुट है हम उसको मेजर करेंगे। तो फर्स्ट हम डेटा अप्लाई करेंगे, देन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, और देन आपका जो डेटा स्टोर्ड होगा आउटपुट पर हम उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के आपके टाइम हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम है सेटअप टाइम। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट दिया और इनपुट देने के साथ ही आप उसमें क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे और फिर तुरंत आप आउटपुट मेजर कर लेंगे, क्योंकि आपने फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद वो इनपुट स्टेबलाइज होने में कुछ टाइम लगता है। तो जब वो इनपुट आपका स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद आप क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, तो उतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। यानी आपने इनपुट दिया, वो इनपुट स्टेबलाइज हो गया है, अब आप उस पर उस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। तो इस टाइम को बोला जाता है सेटअप टाइम, यानी इनपुट को आप सेटअप कर रहे हैं, तो सेटअप होने में जो टाइम लगता है इनपुट को, वो आपका हो जाएगा सेटअप टाइम। तो सेटअप टाइम, इनपुट आपने दिया, इनपुट अप्लाई करने के बाद आप सेटअप टाइम तक वेट करेंगे और फिर उसके बाद में आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे। और फिर क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद आप आउटपुट मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि आउटपुट भी आपका वो सर्किट जो है वो स्टेबल होने में आपका टाइम लेता है। जैसे कि हमने बताया था आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में बताया था कि आपका आउटपुट जो है वो साइकिल लेकर के वो स्टेबलाइज हो रहा था, यानी आपका जो लेच होते हैं, लेसेस में आपका वो मूवमेंट होता है, तो उसके बेसिस पर आपका वो स्टेबलाइज होता है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो आपको उतना टाइम वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है तो उसके तुरंत बाद आप आउटपुट मेजर नहीं करेंगे। क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, उतने टाइम में आपका आउटपुट स्टेबलाइज हो जाएगा, देन आप अपना आउटपुट वहाँ पर मेजर करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको होल्ड टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आप होल्ड टाइम तक वेट करेंगे एंड देन आप अपना आउटपुट को मेजर करेंगे। यानी आपने इनपुट दिया, सेटअप टाइम तक वेट किया, फिर क्लॉक पल्स अप्लाई किया, फिर होल्ड टाइम तक वेट किया, और उसके बाद फिर आपने आउटपुट मेजर कर लिया। तो आपने इनपुट अप्लाई किया, आपको आउटपुट मिला, इसके बीच का जो आपका जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। यानी आपने फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट अप्लाई किया, आपने फ्लिप फ्लॉप पर आउटपुट मेजर किया, तो इसके बीच का जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन टाइम। और ये टाइम में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रोपेगेशन डिले में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, उस प्रोपेगेशन डिले वाला जो टाइम होगा उसमें आपका सेटअप टाइम और होल्ड टाइम आपका वहाँ पर इंक्लूड होगा। तो आप लिख लीजिए सेटअप टाइम क्या होता है। सेटअप टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप input at proper level before applying clock. Setup time is the minimum time required to keep input at proper level before applying clock.
अब होल्ड टाइम लिखिए। होल्ड टाइम क्या होता है? होल्ड टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप इनपुट एट प्रॉपर लेवल आफ्टर अप्लाइंग क्लॉक। और प्रोपेगेशन डिले क्या हो जाएगा? प्रोपेगेशन डिले आपका इनपुट आपने अप्लाई किया है और आउटपुट को मेजर किया है, इसमें जो आपका डिले होगा, जो टोटल डिले होगा, उसी को हम बोलेंगे प्रोपेगेशन डिले। यानी इनपुट से लेकर के और आपने जो आउटपुट मेजर किया है वहां तक जो आपका डिले होगा वो आपका प्रोपेगेशन डिले होगा। पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। तो देखिए पॉजिटिव एज क्या होता है? लेट से ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, अगर आपकी जो क्लॉक है वो कुछ इस टाइप से है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज। तो ये आपका है पॉजिटिव एज, उसमें आपका ये बबल लगा हुआ है, ठीक है ना। इस क्लॉक में अगर मान लीजिए ये बबल लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एज, कि ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एज। तो अगर इस टाइप का आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एज। इसका अगर यहाँ पर बबल लगा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव एज हो जाएगा। तो पॉजिटिव एज का मतलब क्या होता है? देखिए अब ये लेट से आपका एक क्लॉक है, क्लॉक पल्स है, तो क्लॉक पल्स में आपका पॉजिटिव एज के केस में आप ये वाला ट्रांजेक्शन लेंगे, 0 to 1 वाला ट्रांजिशन लेंगे, ठीक है ना, 0 to 1 वाला ट्रांजिशन लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर एक क्लॉक पल्स लेते हैं, नेगेटिव एज के केस में आप ये वाला ट्रांजिशन लेंगे, यानी 1 to 0 वाला ट्रांजिशन लेंगे। तो लेट से आपका ये क्लॉक पल्स है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एज के केस में आप 0 to 1 वाला ट्रांजिशन लेंगे और नेगेटिव एज के केस में हम 1 to 0 वाला ट्रांजिशन लेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ये हो जाएगा कि ये फ्लिप फ्लॉप आपका आउटपुट चेंज करेगा। यानी देखिए आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद फ्लिप फ्लॉप में आपका आउटपुट चेंज होगा। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के केस में फ्लिप फ्लॉप में जो आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आउटपुट चेंज होगा वो पॉजिटिव एज पर होगा। देखिए पॉजिटिव एज पर आपका ये फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करेगा। और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो चेंज करेगा आपका नेगेटिव एज पर, यानी नेगेटिव एज पर ये ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर होगा आपका पॉजिटिव एज पे। ये पॉजिटिव एज पर आपका आउटपुट चेंज करेगा, ये नेगेटिव एज पर आपका आउटपुट चेंज करेगा। नेगेटिव एज का मतलब है 1 to 0। अब देखिए आपकी जो क्लॉक पल्स होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये लेट से आपकी क्लॉक पल्सेस हैं। तो क्लॉक पल्स या तो आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका एक क्लॉक पल्स है, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको एक क्लॉक पल्स मान सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको एक क्लॉक पल्स मान सकते हैं। या तो आप राइजिंग एज टू राइजिंग ले सकते हैं, या फिर आप फॉलिंग टू फॉलिंग ले सकते हैं। तो कुल मिला के लेट से आप ये इसको एक क्लॉक मान रहे हैं, ये आपका एक क्लॉक है। तो इस एक क्लॉक में आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका क्लॉक है, इस एक क्लॉक में आपका एक पॉजिटिव एज भी होगी और एक नेगेटिव एज होगी। लेट से जो आप क्लॉक एज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं, ये आपका गया, ये डाउन हुआ, और ये अप गया। ये आपका लेट से एक ये आपका एक क्लॉक है, ठीक है ना। तो एक क्लॉक पल्स में क्या होता है? एक क्लॉक पल्स में आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव एज होगा, एक पॉजिटिव एज होगा। देखिए एक क्लॉक पल्स है, इस क्लॉक पल्स में आपका ये वाला जो एज है, ये कौन सा एज है? ये आपका है नेगेटिव एज। और फिर उस क्लॉक पल्स में आपका पॉजिटिव एज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होगा और एक नेगेटिव एज होगा। तो लेट से आप एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं एक फ्लिप फ्लॉप में, तो उस क्लॉक पल्स के अंदर एक पॉजिटिव एज होगा और एक नेगेटिव एज होगा। तो जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होगा वो आपका ट्रिगर होगा, यानी आउटपुट चेंज करेगा उस पॉजिटिव एज पर, यानी 0 to 1 वाली एज पर। और नेगेटिव ट्रिगर्ड होगा तो वो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो आउटपुट चेंज करेगा उस नेगेटिव एज पर, ठीक है ना। 1 to 0 पर वो नेगेटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करेगा। और एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होता है और एक नेगेटिव एज होता है। ये मान लीजिए आपका एक JK फ्लिप फ्लॉप है, JK, और यहाँ पर आप ये क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्लॉक पल्स आप अप्लाई कर रहे हैं और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये लेट से आपने K की वैल्यू 1 ली हुई है, ये दो आउटपुट होंगे आपके Q एंड Q बार, और J को मान लीजिए कि आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो आउटपुट ले रहे हैं वो Q है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड। ये इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप आप देख रहे हैं, ये इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड एंड 6 क्लॉक पल्स अप्लाइड, देन आउटपुट Q विल बी।
ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये इनिशियली क्लियर्ड है। क्लियर होने का मतलब क्या है? क्लियर होने का मतलब ये है कि आपका क्यू पर 0 होगा और क्यू बार पर 1 होगा। देखिए फ्लिप फ्लॉप इनिशियली क्लियर है। क्लियर होने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी डाटा नहीं होगा। तो जब डाटा नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि ये इसका नेगेशन है। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा। तो इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड, इसका मतलब ये है कि यहाँ आउटपुट पर आपका 0 होगा। अब चूंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपका 1 होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप में 6 क्लॉक पल्स अप्लाइड करते हैं तो आपका ये जो आउटपुट है क्यू, वो किस तरीके से आपका चेंज होगा। ये आपका आउटपुट क्यू क्या होगा जब आप इस फ्लिप फ्लॉप में 6 क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इनिशियली फ्लिप फ्लॉप आपका अगर क्लियर है तो क्यू पर क्या रहा होगा? क्यू पर आपका 0 रहा होगा। तो क्यू पर 0 है तो क्यू बार पर आपका 1 होगा। तो ठीक है ना, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर तो आपका क्यू पर 0 रहा होगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आपका इनिशियली क्लियर है, और क्यू बार पर आपका 1 रहा होगा। आपने इसको क्लॉक पल्स अप्लाई किया। अब देखिए एक क्लॉक पल्स में आपने इसको क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेके में ये 1 1 रहेगा, तो 1 1 पर क्या कर देगा? ये टॉगल कर देगा, क्योंकि देखिए क्यू बार की वैल्यू है 1, ये 1 आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी ये मिलेगा 1 1। 1 1 पर क्या करेगा? ये टॉगल करेगा। तो यहाँ पर क्या है? आपका भी 0 है, तो 0 को टॉगल करके ये 1 1 का हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये 1 आपको मिला है फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। यानी देखिए क्यू पर आपको 1 मिला है तो क्यू बार पर आपका क्या हो जाएगा? क्यू बार पर आपका हो जाएगा 0। अब देखिए 0 आपका यहाँ पर जाएगा तो ये 0 1 हो जाएगा। तो 0 1 जे के फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा होगा जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, और आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 0 मिल जाएगा। अब देखिए आउटपुट में आपका 0 है तो क्यू बार पर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर चला जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 मिलने पर फिर ये टॉगल करेगा। तो देखिए क्यू पर क्या है? अभी 0 है तो 0 से टॉगल होकर के ये 1 हो जाएगा, यानी आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना, यानी क्यू पर आपका 1 है तो क्यू बार पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब क्यू बार पर आपका 0 होगा तो ये जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगा। और ट्रुथ टेबल में आपको बताया कि जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है, आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर क्या मिलता है? आपको 0 मिलता है। यानी फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 0 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये इसी टाइप के पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो आपको ये इसी तरीके से मिलता रहेगा, 1 0 1 0 मिलता रहेगा। यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको 1 मिलेगा, सेकंड के बाद आपको 0 मिलेगा, थर्ड के बाद आपको 1 मिलेगा, फोर्थ के बाद आपको 0 मिलेगा, फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिलेगा, और 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? तो देखिए आपको आउटपुट में मिलेगा 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। से अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो जे के ही है, ये जे है और के है, ये है आपका क्यू, ये है आपका क्यू बार। और अब हम क्या कर रहे हैं? इसको क्यू से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस के को जो है क्यू से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और जे पर लेट से हमने 1 दे दिया है, और ये आपका क्लॉक हमने यहाँ पर लगा दिया है। और फिर आपसे पूछें कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर है, और इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज़ क्लियर्ड, और उसके बाद आप 6 क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट क्या होगा? तो देखिए इनिशियली फ्लिप फ्लॉप आपका क्लियर है तो क्यू की वैल्यू रही होगी 0 और क्यू बार की वैल्यू रही होगी 1। यानी क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 0 है। आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की है, यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू 1 थी, के की वैल्यू 0 थी, 1 0 थी। तो आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिल जाएगा, यानी आउटपुट में आपको क्या मिला? 1 मिला। अब ये 1 आपका यहाँ पर आएगा, ये 1 1 हो जाएगा। 1 1 होते ही ये क्या करेगा? ये टॉगल कर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या था? 1 था, तो टॉगल होकर के क्या हो जाएगा? 0। यानी सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये टॉगल होकर के 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका यहाँ 0 हो गया, 0 आपका यहाँ पर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 0 होने पर आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। तो ठीक यही आंसर आपको मिलेगा, 1 0 1 0 1 0। तो इस फ्लिप फ्लॉप और इस वाले फ्लिप फ्लॉप, इन दोनों का आंसर आपका सेम होगा, और ठीक इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं जैसे हमने इस केस में निकाला था।
ठीक है ना। फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिलेगा, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 0 मिलेगा, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद फिर 1 मिलेगा। तो जो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की आपको ट्रुथ टेबल बताया था उसकी हेल्प से आप इस आउटपुट को निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इस फ्लिप फ्लॉप में हम एक चेंज कर देते हैं, लेट से हम जेके फ्लिप फ्लॉप ही ले रहे हैं, ये है आपका क्यू और ये है आपका क्यू बार, और लेट से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया क्यू बार से और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया के से, और ये आपका क्लॉक है। और फिर हम आपसे कहें कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर्ड, और उसके बाद में फिर आप 6 क्लॉक पर से अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर है, तो यहाँ पर 0 रहा होगा, यहाँ पर 1 रहा होगा, ये 0 आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये 1 आपका यहाँ पर चला जाएगा, नहीं यहाँ हो जाएगा 1 0। आप फर्स्ट क्लॉक पर से अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, फर्स्ट क्लॉक पर से अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ 1 मिला, यहाँ 0 मिला, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, यहाँ हो गया 0 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 0 1। क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, आउटपुट मिल जाएगा आपको 0, यानी आउटपुट यहाँ पर ये मिलेगा आउटपुट आपको सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। तो सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 यानी 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये सेम आप पैटर्न आपका इस केस में भी आएगा, तो इस केस का आंसर भी क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, आंसर इसका भी यही मिलेगा। लेकिन जेके की जगह अगर हम एसआर कर दें, तो इसको एस कर दें और इसको आर कर दें, तो क्या ये आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, अब उस केस में भी आपको यही आंसर मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये जेके की जगह आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप लिया होता तब भी आपको आंसर मिलता 1 0 1 0 1 0। क्योंकि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर है, तो ये 0 होता, ये 1 होता, यानी ये 1 0 हो जाता। 1 0 पर आपने क्लॉक अप्लाई किया तो 1 मिला, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0 1 हो जाता। तो 0 1 पर आपने क्लॉक अप्लाई किया तो फिर आपको 0 मिलेगा, आंसर आपका वही आएगा। लेट से अगर आपका फ्लिप फ्लॉप होता ये आपने यहाँ पर क्लॉक अप्लाई किया है और ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये दो आउटपुट हो गए क्यू और क्यू बार, और आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आउटपुट क्यू के लिए क्या आएगा आपका 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद? तो देखिए इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर है, यानी क्यू 0 रहा होगा, क्यू बार 1 रहा होगा, यानी यहाँ पर 1 जाएगा। क्लॉक अप्लाई करने के बाद, फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने के बाद आउटपुट में आपको क्या मिलेगा 1। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 जाएगा। सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 0, यानी आंसर आपका अभी भी वही आएगा 1 0 1 0 1 0। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें, लेट से ये हो गई आपकी क्लॉक और ये है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, और टी फ्लिप फ्लॉप में आपने 1 दे रखा है, और ये है दो आउटपुट क्यू और क्यू बार। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका आउटपुट क्यू पर क्या आंसर मिलेगा 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद? तो अभी भी आंसर आपको यही मिलेगा 1 0 1 0 1 0, क्योंकि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर है तो यहाँ पर 0 रहा होगा। आपने जैसे ही 1 अप्लाई, आपने जैसे ही यहाँ पर 1 कर रखा है, यानी ये किस मोड में है? टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में है, ठीक है ना, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो टी फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में हम बता चुके हैं कि अगर टी की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो वो होल्ड करता है, लेकिन टी की वैल्यू 1 करने पर वो टॉगल मोड में आ जाता है। तो टी की वैल्यू 1 है तो ये टॉगल करेगा, यानी पहले अगर 0 था तो अब फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद 1 हो जाएगा, सेकंड क्लॉक पल्स के बाद 0 हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद 1 हो जाएगा, और इस तरीके से वो इस फैशन में आपका टॉगल करेगा। और लेट से अगर आपका ये यहाँ पर आप क्लॉक दे रहे हैं और ये है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप क्यू और क्यू बार, और लेट से आपने जे की वैल्यू भी 1 ली हुई है और के की वैल्यू भी 1 ली हुई है, और फिर आप इसको 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट भी आपका यही आएगा 1 0 1 0 1 0, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में आपने जे की वैल्यू 1 ले रखा है, के की वैल्यू 1 ले रखा है, तो ये आपका टॉगल मोड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये सेम है, तो आपका आउटपुट मिलेगा 1 0 1 0 1 0। तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन सभी का आउटपुट आपका सेम होगा, और वो होगा 1 0 1 0 1 0। इसका मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपको एक फ्लिप फ्लॉप गिवन हो, कुछ कंडीशंस गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट क्या होगा, तो ठीक इसी तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। आपको एक फ्लिप फ्लॉप गिवन होगा, उस गिवन फ्लिप फ्लॉप से आपको एक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप क्रिएट करना है। तो
लेट से हम इसमें एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, यानी जेके फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल है, उस जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम डी फ्लिप फ्लॉप क्रिएट करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल होगा और उस जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप क्रिएट करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है ना। तो जेके फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल होगा और उसकी हेल्प से आप डी फ्लिप फ्लॉप को क्रिएट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, आपको समथिंग इस टाइप से क्रिएट करना होगा कि जे इज इक्वल टू सम एक एक्सप्रेशन एंड के इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन, यानी जे इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन आप निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना है, यानी आपको जे के और के टर्म्स में इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल उसकी लिखेंगे जो कि आपको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिस फ्लिप फ्लॉप में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं आप उस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे। जैसे कि आप जेके टू डी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है आपके पास जेके, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको डी में। तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, हम डी फ्लिप फ्लॉप की लिखेंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप की हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख रहे हैं, डी क्यू एन प्लस 1। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी, यानी ये आपको मिल जाएगा 0 0 और 1 1। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल का यूज करना है, ठीक है ना। जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि उस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे जिसको कि आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी आप डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आप डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, जैसे यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल का यूज करके आप ये जे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक्साइटेशन टेबल किसकी यूज करेंगे, एक्साइटेशन टेबल आप उसकी यूज करेंगे जो आपका अवेलेबल होगा, यानी यहाँ पर अवेलेबल क्या है, जे के अवेलेबल है, तो आप जे के फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, क्यू एन प्लस 1 जे और के। जे के फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल हम लिख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये आपका क्या होता है, 0 1 डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर 1 0। तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल है, यानी जो अवेलेबल है उस फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल ली और जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्साइटेशन टेबल हमने इसलिए ली है ताकि हम यहाँ पर ये जे और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इस टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पर जे की वैल्यू और के की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जे के को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ इस टाइप से निकालना पड़ेगा कि जे इज इक्वल टू सम फंक्शन एंड के इज इक्वल टू सम फंक्शन। तब हमें पता लग पाएगा कि जे के से हम क्या यहाँ पर हम गेट्स लगाएं कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाए। तो उसके लिए देखिए इस टेबल का यूज कीजिए 0 0, तो ये 0 0 होने पर जे की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है आपका डोंट केयर। अब देखिए 1 0 होने पर ये क्या है आपका डोंट केयर 1 0 1 होने पर क्या है आपका, ये है 1 और ये है आपका डोंट केयर 1 1 होने पर क्या है, यह है आपका डोंट केयर, ये है आपका 0। तो देखिए ये जो एक्साइटेशन टेबल है इसका यूज करके हमने ये एंट्रीज को यहाँ पर फिल कर लिया है। इसीलिए हमने बोला था कि जो अवेलेबल है उसकी हम एक्साइटेशन टेबल का यूज करेंगे ताकि हम इस टाइप से इसको फिल कर पाएं। आप इजीली वो फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं जे और के टर्म्स में, जे और के लिए आप वो फंक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट से पहले हम जे के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये मान लीजिए आपकी क्लॉक हो गई इस जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये मान लीजिए आपकी क्लॉक हो गई। तो यहाँ पर कुछ कनेक्शंस हमें करने हैं, हमें नहीं पता वो कनेक्शन किस तरीके से होंगे, लेकिन वो कनेक्शंस करने के बाद आपका वो जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो कनेक्शन में आप किस किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए आपको जे इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ निकालना है, लेकिन वो फंक्शन किसका होगा, तो देखिए वो आपका आउटपुट का होगा, क्यू एन का होगा, ठीक है ना।
क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो आपको तब मिलेगी ना जब आप क्लॉक को अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी आपने क्लॉक को अप्लाई नहीं किया है। अभी हम वो कनेक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आपका जेके जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका उस समय पर क्या रहा होगा, क्यू एन रहा होगा, क्योंकि क्यू एन प्लस वन मिलेगा आपको क्लॉक अप्लाई करने के बाद, यानी ये क्यू एन पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका ये डी पर डिपेंड करेगा, यानी जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके इनपुट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्यूएन पर डिपेंड करेगा और जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके इनपुट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी को लेते हुए तो आप कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए जे के लिए आप के मैप बना सकते हैं। तो ये लेट से मैंने के मैप एक बना दिया है और इसमें इस साइड में ले ले रहा हूँ डी को और इसमें इस साइड में ले ले रहा हूँ क्यूएन को, और ये जे के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरा हो जाएगा डी बार डी, ये हो जाएगा क्यू एन बार और ये हो जाएगा क्यू एन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो के लिए है आपका जीरो, वन के लिए है डोंट केयर, टू के लिए है आपका वन और थ्री के लिए है आपका डोंट केयर। तो ये जे के लिए मैंने ये आपका के में बना दिया ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एसओपी फॉर्म के लिए आपका ये एक पेयर बनेगा, यानी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी आपका डी। यानी इसको सॉल्व करके आपको पता लगा कि वो कनेक्शन आपको किस टाइप से करना है। आपको वो कनेक्शन करना है जे इज इक्वल टू डी से, यानी क्या कीजिए, ये लेट से आपका वो जो जे के फ्लिप फ्लॉप गिवन था वो है, और ये आपको वो जिसमें कन्वर्ट करना है वो डी है, जिसमें जो आपको इसको कन्वर्ट करना है वो डी है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जे इज इक्वल टू डी, यानी इसको आपने इसमें एज ए इनपुट दे दिया। तो जे इज इक्वल टू डी, जे की वैल्यू आपको पता लग गया। ठीक उसी तरीके से के लिए आप के में बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए के लिए आप सॉल्व करेंगे, ये के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इस साइड होगा आपका डी और इस साइड होगा आपका क्यू एन। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि के जो होगा वो फंक्शन होगा आउटपुट्स पर, जो समय पर जो आउटपुट होंगे क्यू एन, और वो किस पर डिपेंड करेगा, जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके इनपुट्स पर डिपेंड करेगा, तो डी पर डिपेंड करेगा। तो फिर से आप यहाँ पर इस क्यू एन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका डी और ये रहा आपका क्यू एन। तो देखिए 0 0, यानी 0 पर आपका क्या है, डोंट केयर, 1 पर आपका क्या है, 1 पर है आपका 1, 2 पर है आपका डोंट केयर, और 3 पर आपका क्या है, 3 पर है आपका 0। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि आपका के मैप को सॉल्व करेंगे तो आपका एक पेयर बनेगा, वो इस टाइप से आपका एक पेयर बन सकता है। तो इस के मैप को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू डी बार, ठीक है ना। यानी के इज इक्वल टू डी बार, यानी के पर आपको क्या कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है, लेकिन ये नोट गेट लगा करके कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर देंगे तो आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप था वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी फ्लिप फ्लॉप में। तो देखिए ये जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप में। ये दो इक्वेशंस आपको बनाना पड़ा, जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी बार, और उससे आपका ये इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन है आपका जेके टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो आप किसी भी तरीके से अगर आपको एक फ्लिप फ्लॉप गिवन है और आपको कन्वर्ट करने जा रहे हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, तो आप ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करके उसको फ्लिप फ्लॉप्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड आउट करनी होंगी और ये इक्वेशंस फाइंड आउट करने के बाद आप इजीली उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो अवेलेबल है और जो आपको कन्वर्ट करना है, तो जो अवेलेबल है उसके इनपुट्स को देखिए। ये अवेलेबल क्या था यहाँ पर, जे के, यानी उसके इनपुट हो जाएंगे जे और के। तो जे के टर्म्स में आपको फंक्शन बनाना है और के टर्म्स में आपको फंक्शन बनाना है। और जिसमें आप बनाने जा रहे हैं, जैसे आप डी में बनाने जा रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप बनाने जा रहे हैं, तो उसके इनपुट्स ले लेंगे, ठीक है ना। उस फंक्शन में उसके इनपुट्स ले लेंगे और आउटपुट को भी आप ले लेंगे। तो जिस तरीके से वो डिपेंड करता होगा उस तरीके से आपका वो निकल के वो उस इक्वेशन में आ जाएगा, और उसको आप उस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो आपका वो फ्लिप फ्लॉप उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कन्वर्जन में ये वाला प्रोसीजर आप लगा सकते हैं, लेकिन हम ये वाला प्रोसीजर नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशंस बना करके एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल वे हो गया। इस तरीके से आप इस तरीके से आप एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लेते हैं जेके को। तो जेके टू एस आर, जेके फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कीजिए एस आर में। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जेके आपका क्या है, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। तो सीधे सीधे हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर करने पर जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा एस आर में। देखिए जेके को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एस आर में, यानी अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है आपके पास जेके, और बनाना किसको है, आपको बनाना है एसआर को। तो अवेलेबल क्या है, जेके, यानी जे
जे के टर्म्स में आपको फंक्शन निकालना है और के टर्म्स में फंक्शन निकालना है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर आप जे पर एस को ले लेंगे और के पर आर को ले लेंगे, यानी जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर ले लेंगे, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का एस आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप में आपके जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, इनपुट ट्रुथ टेबल में जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें से 3 ही आपके एस आर में यूज होते हैं, तो डायरेक्टली आप जे के को एस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जे के टू एस आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं JK टू D। तो JK टू D कन्वर्ट करने के लिए भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आप क्या करेंगे, J इज इक्वल टू D करेंगे और K इज इक्वल टू D बार करेंगे, यानी J इज इक्वल टू D, K इज इक्वल टू D बार करते ही आपका JK फ्लिप फ्लॉप D में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल में सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड आपका तब मिलेगा जब J इज इक्वल टू D और K इज इक्वल टू D बार लेंगे, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए JK से अगर आपको T बनाना हो तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको फर्स्ट एंड फोर्थ को लेना होगा। फर्स्ट फोर्थ लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर J इज इक्वल टू T और K इज इक्वल टू T कर देंगे। J इज इक्वल टू T और K इज इक्वल टू T करते ही आपका JK फ्लिप फ्लॉप T में कन्वर्ट हो जाएगा। तो JK टू SR कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, JK टू D करना होगा तो आप इस तरीके से करेंगे, और JK टू T करना होगा तो आप इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं SR से, ठीक है ना। अगर SR फ्लिप फ्लॉप गिवन हो तो आप SR से अदर्स फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो लेट से आपके पास SR फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है और SR से आप बना रहे हैं JK, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए SR फ्लिप फ्लॉप है, अवेलेबल है आपके पास SR, आपको बनाना है JK, यानी S इज इक्वल टू वो फंक्शन निकालना पड़ेगा और R इज इक्वल टू वो फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं S इज इक्वल टू हमने SR से ही बनाया था JK को, SR फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हमने JK फ्लिप फ्लॉप को बनाया था। तो ऑलरेडी हम वहाँ पर बता चुके हैं किस तरीके से बनाया था। S इज इक्वल टू J क्यू बार और R इज इक्वल टू K क्यू, ठीक है ना। वो एंड गेट लगाया था हमने, ये एक SR फ्लिप फ्लॉप लिया था, 2 एंड गेट लगाए थे, ठीक है ना। और वहाँ पर हमने J लिया था, यहाँ पर K लिया था और उसको इस तरीके से हमने कनेक्ट किया था। तो वहाँ पर हमारा क्या आया था इक्वेशन, J इज इक्वल टू, हमारा वहाँ पर इक्वेशन क्या आया था, S इज इक्वल टू J क्यू बार और K इज इक्वल टू S इज इक्वल टू J क्यू बार और R इज इक्वल टू K क्यू, ठीक है ना। SR फ्लिप फ्लॉप था हमारे पास अवेलेबल, ये Q है, ये लेट से Q बार है, 2 एंड गेट हमने लगाए थे, ये J था, ये हमारा K था, इसको कनेक्ट कर दिया था हमने Q बार से, इसको कनेक्ट कर दिए थे K से। तो आपका ये JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया था, SR फ्लिप फ्लॉप आपका JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया था। तो हमने क्या लिखा था वहाँ पर, S इज इक्वल टू J क्यू बार और R इज इक्वल टू K क्यू। तो इक्वेशन हो जाएगा SR टू JK में कन्वर्ट करने के लिए S इज इक्वल टू J क्यू बार, R इज इक्वल टू K क्यू। अब अगर मान लीजिए आपको SR फ्लिप फ्लॉप से D में कन्वर्ट करना हो तो SR से D में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली आप कर सकते हैं S इज इक्वल टू D और R इज इक्वल टू D बार। क्योंकि देखिए ये D में आपको सेकंड और थर्ड को लेना पड़ेगा और सेकंड और थर्ड आपका SR में अवेलेबल होता है, क्योंकि SR में आपका JK की जो ट्रुथ टेबल है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। तो सेकंड और थर्ड आपको SR में मिल जाएगा, यानी डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि S इज इक्वल टू D और R इज इक्वल टू D बार करने पर आपका SR फ्लिप फ्लॉप D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक SR फ्लिप फ्लॉप गिवन है, आप क्या कीजिए D लीजिए, S इज इक्वल टू D और R इज इक्वल टू D बार, यानी नोट गेट लगाकर उसको कनेक्ट कर दीजिए, आपका SR फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा D फ्लिप फ्लॉप में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप टू T। आपको एक SR फ्लिप फ्लॉप गिवन है, उस SR फ्लिप फ्लॉप से आपको बनाना है T फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए T फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको फर्स्ट एंड फोर्थ चाहिए, जबकि फोर्थ तो SR में होता नहीं है, फोर्थ वाला SR में नहीं होता है। तो डायरेक्टली हम नहीं बना सकते हैं, SR से हम डायरेक्टली T नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फोर्थ वाला तो यहाँ पर मिसिंग है और T बनाने के लिए हमें फर्स्ट भी चाहिए और फोर्थ भी चाहिए। फर्स्ट तो अवेलेबल है SR में लेकिन फोर्थ अवेलेबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि हम SR से पहले JK बनाते हैं और फिर JK टू T हम बना सकते हैं, क्योंकि JK में आपका फर्स्ट 4 अवेलेबल होता है और फर्स्ट और 4 को लेकर के हम डायरेक्टली JK टू T में बना सकते हैं। यानी SR टू T करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम SR से JK बनाएंगे और फिर JK से T बनाएंगे, तो हमें मिल जाएगा SR टू T फ्लिप फ्लॉप। यानी SR फ्लिप फ्लॉप से हम बनाएंगे JK से हम बनाएंगे T, तो हमें मिल जाएगा SR टू T फ्लिप फ्लॉप।
यानी एस आर टू जे के बनाया, तो एस आर टू जे के बनाने पर हमें ये मिल जाएगा। अब उस जे के को हम टी में कन्वर्ट करेंगे, तो जे के को हम टी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू टी और के इज इक्वल टू टी। तो देखिए एस आर टू टी में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी हम इक्वेशन बनाएंगे एस के लिए और हम इक्वेशन बनाएंगे आर के लिए। अब देखिए एस आर टू जे के हमने पहले बनाया, तो ये इक्वेशन मिल जाएंगी, और फिर हम जे के टू टी बनाएंगे, तो जे इक्वल टू टी और के इक्वल टू टी हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर जे की वैल्यू टी और के की वैल्यू टी पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टी क्यू बार, और के की वैल्यू टी पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी क्यू। ठीक है ना। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप को आप टी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये लेट से आपका एस आर है, ये क्यू है, ये क्यू बार है। देखिए एस इज इक्वल टू यानी क्या होगा, और ये लेट से आपका टी है, तो आपको एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ये लीजिए आपने एंड गेट लगाया यहाँ पर, ये आपका टी हो गया, टी क्यू बार, यानी आपको क्या लेना होगा यहाँ पर, क्यू बार लेना होगा, तो ये टी क्यू बार हो गया। और आर के लिए देखिए, आर के लिए फिर आपको ये एंड गेट लेने की ज़रूरत होगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या लेना है इसको, टी, यानी आपका ये टी हो गया, और एंड किसके साथ करना है आपको, क्यू के साथ। तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस टी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो गया इस टी फ्लिप फ्लॉप में। एस इज इक्वल टू टी क्यू बार और आर इज इक्वल टू टी क्यू। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है और आप बनाने जा रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए ये ऑलरेडी आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बता चुके हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। ठीक है ना, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। और डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में होता है क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो आप डी से बना रहे हैं तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी होता है, तो क्यू एन प्लस वन की जगह आप डी रख देंगे तो आपको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू, यानी डी फ्लिप फ्लॉप आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसका यूज़ करेंगे डी इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू का। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि डी फ्लिप फ्लॉप को आपको कन्वर्ट करना है जेके में, तो जेके के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, और क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी होता है, उसका यूज करके आप इसको डी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा आपका जे के फ्लिप फ्लॉप में। अब लेट से आपको डी फ्लिप फ्लॉप गिवन है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप में, तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका टी फ्लिप फ्लॉप के केस में इक्वेशन क्या होती थी, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, और इसमें डी के केस में क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू टी एक्सोर क्यू एन। ठीक है ना, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू टी एक्सोर क्यू, यानी ये डी फ्लिप फ्लॉप आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो डी फ्लिप फ्लॉप को टी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू टी एक्सोर क्यू करेंगे। तो ये हमने डी से कन्वर्जेंस देखे, अब हम देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्जेंस। तो लेट से आपके पास एक टी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है और आप टी फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, टी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है तो टी से आप डी बना रहे हैं, तो आपको लिखना होगा टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, टी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, आप बना रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको टी इज इक्वल टू, तो देखिए ये एक्सोर की प्रॉपर्टी लगा करके आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू डी एक्सोर क्यू या क्यू एक्सोर डी हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा डी एक्सोर क्यू, यानी टी फ्लिप फ्लॉप आपका कन्वर्ट हो गया डी फ्लिप फ्लॉप में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू डी एक्सोर क्यू। अब हम डिस्कस करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप। देखिए अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप से एस आर बनाना होगा तो डायरेक्टली हम टी से एस आर नहीं बना सकते हैं। टी से हम एस आर इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि एस आर में आपका फोर्थ वाला मिसिंग होता है, फोर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, जबकि टी में आपका फोर्थ प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्टली आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप से एस आर बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले टी से जे के बनाएंगे और फिर उस जे के से एस आर बनाएंगे, ठीक है ना, जे के से एस आर बनाएंगे। तो टी टू अगर आपको एस आर बनाना है, टी टू एस आर बनाना है, तो टी टू एस आर बनाने के लिए आप पहले टी टू जे के बनाएंगे और फिर जे के टू एस आर आप बनाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली आप टी टू एस आर नहीं बना सकते हैं क्योंकि टी में आपका वो जो फोर्थ वाला आता है और जबकि एस आर में फोर्थ आपका मिसिंग है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं टी टू जे के, यानी टी इज इक्वल टू आपको इक्वेशन लिखनी होगी। अब इक्वेशन में आपका क्या आएगा, इक्वेशन में आपका जे आएगा, के आएगा और क्यू आएगा, ठीक है ना।
टी इज इक्वल टू, इक्वेशन में क्या आएगी, इनपुट्स आ सकते हैं, इनपुट्स क्या क्या हैं आपके, जे हैं, के हैं और आपका क्यू, ठीक है ना। तो जे के और क्यू के टर्म्स में आपको टी को लिखना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता है, हमें टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना है जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो एक काम करते हैं, पहले टी को कन्वर्ट कर लेते हैं डी में, क्योंकि टी टू डी हमें पता है। तो टी को हमने डी में कन्वर्ट कर लिया और फिर हम डी को कन्वर्ट कर लेते हैं जेके में। तो टी टू जेके में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम टी को डी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर डी को जेके में कर ले रहे हैं। तो अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करेंगे डी में तो आपको ये मिल जाएगा, डी एक्सोर क्यू मिल जाएगा, और फिर डी को जेके में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी टू जेके। यानी टी टू जेके के लिए आप टी टू डी एंड डी टू जेके लेंगे, ठीक है ना। तो टी टू डी लेने पर आपको ये मिल जाएगा और डी टू जेके लेने पर आपको ये मिल जाएगा। इस डी की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको टी टू जेके मिल जाएगा। तो देखिए इस डी की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा जे क्यू बार प्लस के बार क्यू एक्सोर क्यू। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए जे क्यू बार प्लस के बार क्यू होल बार डॉट क्यू प्लस जे क्यू बार प्लस के बार क्यू डॉट क्यू बार। तो देखिए इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्यू क्यू बार जीरो हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, और ये जो क्यू बार इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको सिंपल क्यू बार मिल जाएगा। यानी इसको तो आपने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दीजिए। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लगा देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे क्यू बार होल बार डॉट के बार क्यू होल बार। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा जे बार प्लस क्यू डॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा के प्लस क्यू बार, और ये आपका डॉट में क्यू लगा हुआ है पहले से। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा जे बार क्यू बार, यहाँ पर मिल जाएगा जे बार के, यानी आपको मिल जाएगा जे बार के जे बार क्यू बार। लेकिन उसको जब आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी इसको हम छोड़ दे रहे हैं। फिर देखिए क्यू को देखिए, यानी क्यू के मिलेगा आपका क्यू के, और क्यू बार आपका जीरो होगा तो वो आपका हट जाएगा, और आप इस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको जब आप इस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर क्यू भी आ जाएगा। यानी ये मिला प्लस, और बाकी आपका ये जे क्यू बार भी आपको मिला, जे क्यू बार। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप यहाँ से क्यू के को कॉमन ले लेंगे तो क्यू के को कॉमन लेने पर आपको मिलेगा वन प्लस जे बार, और वन प्लस जे बार आपका वन हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा के क्यू, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, सॉल्व करने पर आपको मिला टी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू। यानी अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्ट करना है तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू, टी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू का आप यूज करेंगे और आपका टी फ्लिप फ्लॉप जेके में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर टी फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्ट करना होगा तो टी फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्ट करने के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू, और आपका टी जेके में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेट से अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना है एसआर में तो आप टी को पहले जेके में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर जेके को आप एसआर में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर, यानी जे इज इक्वल टू एस और के इज इक्वल टू आर पुट कर देंगे, एस क्यू बार प्लस आर क्यू। तो आपका जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो एस आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए टी फ्लिप फ्लॉप को एस आर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एस क्यू बार प्लस आर क्यू लेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि इस तरीके से आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से इन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करके। तो ये आपका हम सीक्वेंशियल सर्किट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके फ्लिप फ्लॉप्स आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रजिस्टर। अब देखिए जो रजिस्टर जो होते हैं वो आपके फ्लिप फ्लॉप को यूज करके आप क्रिएट करते हैं। लेट से आपका 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट के रजिस्टर में आपके 8 फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 8 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके आप यहाँ पर रजिस्टर बना सकते हैं।
क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है 1 बिट को, यानी एक फ्लिप फ्लॉप की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 बिट। तो आप अगर आपको 8 बिट का रजिस्टर चाहिए तो 8 बिट के रजिस्टर में आप 8 फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर लेंगे। अब देखिए रजिस्टर क्यों यूज करते हैं, रजिस्टर यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। रजिस्टर आर यूज टू स्टोर ग्रुप्स ऑफ बिट, या आप बोल सकते हैं रजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा। डेटा क्या है, डेटा किस फॉर्म में, आपका बिट्स की फॉर्म में होगा, यानी बिट्स को स्टोर करने के लिए आप रजिस्टर को यूज करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको n बिट्स को स्टोर करना है तो n बिट को स्टोर करने के लिए आपको n बिट का रजिस्टर लेना होगा, और n बिट का रजिस्टर क्रिएट करने के लिए आपको n फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर लेने होंगे। तो इस केस में आप किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, आप डी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप आपका आउटपुट को चेंज नहीं करता है, जो भी आप इसको इनपुट में देंगे वही सेम आपको आउटपुट में मिल जाता है, यानी आपका वो स्टोरेज के लिए आप यहाँ पर डी को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप n डी फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे तो आपको n बिट का रजिस्टर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्टर आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स, अगर आपको n बिट्स को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको n बिट का रजिस्टर लेना होगा, और n बिट के रजिस्टर में आपको n फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब आप ऐसा तो देखिए यहाँ पर इनपुट और आउटपुट होंगे, आप रजिस्टर में इनपुट देंगे, वो आपका इनपुट रजिस्टर में आपका स्टोर हो जाएगा, और फिर उसको आप एज ए आउटपुट में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस इनपुट और उस आउटपुट के बेसिस पर जो रजिस्टर होते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर आर ऑफ 4 टाइप्स। तो फर्स्ट रजिस्टर हो जाएगा सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट। सेकंड हो जाएगा आपका सीरियल इन पैरेलल आउट, थर्ड हो जाएगा पैरेलल इन सीरियल आउट, और नेक्स्ट हो जाएगा पैरेलल इन पैरेलल आउट। देखिए जो डेटा है वो आपको आप 2 तरीके से इन कर सकते हैं, या तो उसको सीरियली इन कर सकते हैं या फिर उसको पैरेलली इन कर सकते हैं। उसी तरीके से डेटा को आप 2 तरीके से आउट कर सकते हैं, या तो आप सीरियली आउट कर सकते हैं या फिर पैरेलली आउट कर सकते हैं। तो इन 4 कॉम्बिनेशंस का तो इन कॉम्बिनेशन का यूज करके आपके 4 टाइप के रजिस्टर हो सकते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। इस टाइप के रजिस्टर में क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो सीरियली इन होगा। ये मान लीजिए आपका रजिस्टर है, तो डेटा जो होगा वो सीरियली इन होगा, और डेटा यहाँ पर सीरियली आउट होगा, यानी सीरियल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। इस रजिस्टर में क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो सीरियली इन होगा, डेटा जो होगा वो सीरियली इन होगा, लेकिन डेटा आपका जो आउट होगा वो पैरेलल हो सकता। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सीरियल इन पैरेलल आउट। थर्ड आपका हो सकता है पैरेलल इन सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा, आप जो इन करेंगे रजिस्टर में जो इन करेंगे वो पैरेलल होगा, यानी ये देखिए पैरेलली इन कर रहे हैं हम, ये आपके क्या है इनपुट्स हैं, और डेटा आपका सीरियली आउट होगा, तो ये आपका आउटपुट है। तो पैरेलल इन सीरियल आउट। नेक्स्ट हो सकता है आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इस टाइप के रजिस्टर में क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो पैरेलल इन होगा, ये देखिए पैरेलल इन हुआ, और पैरेलली ही आपका आउट होगा। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये 4 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। तो हम यहाँ पर 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर डिजाइन कर रहे हैं। तो 4 बिट का डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत होगी। तो लेट्स से हम 4D फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं यहाँ पर, सीरियल इन सीरियल आउट, और हम 4 बिट का यहाँ पर ले रहे हैं। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमें यहाँ पर लगाने होंगे। डी नोट हमारा क्या है, ये LSB है, ये हो जाएगा हमारा Q नोट, ये हो जाएगा Q नोट बार। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका Q1, ये हो जाएगा Q1 बार, Q2 Q2 बार, Q3 और Q3 बार। तो ये आपके 3D फ्लिप फ्लॉप हमने लिए, डी नोट, D1, D2 एंड D3, जहाँ पर कि Q नोट हमारा क्या है LSB है, और Q3 हमारा क्या है MSB है। तो ये LSB हो जाएगा, ये आपका MSB हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट देखिए सीरियल इन होगा और सीरियल ही आपका ये आउट होगा। तो ये हो जाएगा सीरियल इन सीरियल आउट,
और इसकी क्लॉक पल्स ले लेते हैं। लेट से ये इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक पल्स है और ये आपका ये इनके लिए हमने कॉमन क्लॉक पल्स ले ली है, यानी एक कॉमन क्लॉक इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई होगी, ठीक है ना। ये कॉमन क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे इन चारों ही फ्लिप फ्लॉप्स को। तो ये आपका 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है और ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके इस कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड हैं। और लेट से जो इनपुट आप दे रहे हैं वो इनपुट आप दे रहे हैं 1011। इनपुट जो आपको यहाँ पर देना है वो है आपका 1011। LSB क्या है आपका, LSB है Q0 और MSB है आपका Q3। ये LSB है और ये MSB है। और इनपुट क्या है आपका, इनपुट है 1101 और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, यानी जो Q0 की वैल्यू होगी वही आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इनिशियली मान लीजिए ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके क्लियर है, यानी इनिशियली ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके क्लियर होंगे, तो यानी आउटपुट्स पर क्या रहा होगा आपका 0 रहा होगा, यानी ये फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर है, ये फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर है और ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर है। तो इनिशियली ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर है। आपने यहाँ पर क्या किया, ये डेटा को हमें सीरियली इन करना है और फिर उसको सीरियली हम आउट करेंगे। यानी देखिए यहाँ पर इनपुट में क्या है आपका, इनपुट में है 1, इनपुट में है आपका यहाँ पर 1, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया। तो जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये कॉमन क्लॉक पल्स से ये सारे कनेक्टेड हैं, यानी जो यहाँ पर होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ पर रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या था 0, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 0 तो वो 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 0 तो वो 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या था आपका इनपुट में देखिए यहाँ पर 1 है तो ये 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया है, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये वाला 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आउटपुट में अभी आपको क्या मिला है, आउटपुट में आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर आउटपुट में 0 मिलेगा और आपका 1 बिट जो है वो सीरियली इन हो चुकी है, यानी 1 बिट को आपने सीरियली इन कर दिया है फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। अब देखिए ये वाली 1 जो था ये आपका यहाँ पर आ चुका है, यानी वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर है। यहाँ पर क्या है, अभी आपका 0 है, यहाँ पर भी 0 है और आपका यहाँ पर भी 0 है। अब देखिए इस फ्लिप फ्लॉप में इन पे क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के इन पर है आपका 1। देखिए ये 1 आपका इन हो चुका है, इनपुट था आपका 1011 जिसमें से कि ये 1 आपका इन हो चुका है। अब देखिए इनपुट अब क्या है, अब यहाँ पर है इनपुट 1, आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया। तो जैसे ही आप सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 होने का क्या मतलब है, यहाँ पर 0 होने का मतलब है कि इस फ्लिप फ्लॉप में आपका क्या है 0 है, यानी इस फ्लिप फ्लॉप में आपका 0 है, वो 0 कहाँ पर होगा, इसके आउटपुट पर होगा। इस फ्लिप फ्लॉप में भी 0 है और वो कहाँ पर होगा, इसके आउटपुट पर होगा। इस फ्लिप फ्लॉप में भी 0 होगा और वो कहाँ पर होगा, इसके आउटपुट पर होगा। इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होगा 1 होगा और वो 1 कहाँ पर होगा, इसके आउटपुट पर होगा, यानी वो 1 आपका Q3 पर होगा। तो Q3 पर आपका 1 है। तो ये सिचुएशन है आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट क्लॉक पल्स। अब देखिए आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो जैसे ही आप सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये 0 आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो 0 यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पर क्या था आपका 0, वो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 0 आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका 1, ठीक है ना। इस फ्लिप फ्लॉप में क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप में 1 है, वो 1 कहाँ होगा, वो 1 होगा इसका आउटपुट पर, यानी Q3 पर 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 होगा। तो जैसे ही आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की है तो वो 1 आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी देखिए ये 1 आपका यहाँ से यहाँ पर आ गया, यानी Q2 पर आ गया। और यहाँ पर इन क्या है, इन है आपका यहाँ पर 1, यानी वो 1 आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये 1 जो है आपका इन हो जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन होगी आफ्टर अप्लाइंग सेकंड क्लॉक पल्स। तो सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपको इस तरीके से ये आपका इन हो जाएगा। तो देखिए अभी आपका क्या क्या इन हो चुका है, आपका 1 आपका इन हो चुका है। देखिए ये सॉरी ये 1 आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो जैसे ही आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये आपका इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, 0 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया और ये 1 आपका इन हो गया, यानी आपका डेटा में आपका ये 1 1 इन हो चुका है। सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपका ये 1 1 यहाँ पर इन हो चुका है, यानी यह क्या हो जाएगा, 0 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 और ये वाला 1 जो है ये इन होकर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 1 आपका इन हो चुका है 2 क्लॉक पल्स में। 2 क्लॉक पल्स लगे हैं और 2 बिट आपका इन हो चुका है। तो ये वाला 1 भी आपका इन हो गया। अब हम यहाँ पर थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर थर्ड क्लॉक पल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स देखिए ये सभी कनेक्टेड हैं कॉमन क्लॉक पल्स पर, तो सभी पर जो क्लॉक पल्स अप्लाई होगी वो एक साथ होगी, ठीक है ना। कॉमन क्लॉक पल्स से कनेक्टेड हैं तो सभी पर जो क्लॉक आप अप्लाई करेंगे वो एक साथ होगी। ये सिंकनस हैं, सिंकनाइज हैं ये कॉमन क्लॉक पल्स से। तो आप जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो सभी पर एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई होगी। तो देखिए आपने थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की, जैसे ही आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर क्या है आपका 0, वो 0 आपका यहाँ आ जाएगा, यानी ये 0 आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है आपका 1, यानी ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पर क्या है 1 है, वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है आपका 1, वो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1, तो वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है आपका इनमें 0 है, तो वो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपने थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो आपका ये वाला 0 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 0 आपका यहाँ पर इन हो गया। यानी थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 0 1 1 0, 0 1 1 0 मिलेगा आपको थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद। ये आपको मिला था फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद। फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको मिला था 1 0 0 1 0 0 0। सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद आपको मिला था 1 1 0 0 और थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आपको मिलेगा 0 1 1 0 और थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आपकी ये जो 3 बिट है वो इन हो चुकी है, 1 भी इन हो चुका है और ये सेकंड 1 भी इन हो चुका है और वो 0 भी आपका इन हो चुका है, यानी 3 बिट आपकी इन हो चुकी है इन 3 क्लॉक पल्स के बाद। अब देखिए आप यहाँ पर फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है 1। देखिए जो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर होगा वही इसके आउटपुट पर होगा, तो इसके फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है इस समय, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर है 1, तो इसके आउटपुट पर क्या होगा 1 होगा, यानी Q1 की वैल्यू रही होगी 1। तो वो जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला जो 1 है ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ गया, यानी इसके आउटपुट में क्या आ गया 1। तो आपने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की और ये 1 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी जैसे ही आपने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया था तब यहाँ पर 1 था, वो 1 आपका शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये देखिए ये आपका जो 1 था वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। यहाँ पर जो 0 था वो यहाँ पर आ जाएगा और जो 0 था वो आपका यहाँ पर आ गया। और जो इनपुट में क्या है इस समय, इनपुट में इस समय है 1 वाली बिट, तो वो जो 1 वाली बिट जो है वो आपका इन हो जाएगी। तो जैसे ही आपने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो ये जो 1 है आपका ये इन हो गया, यानी जैसे ही आपने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया ये 1 आपका इन हो जाएगा, यानी आपका जो पूरा डेटा था वो इन हो चुका है। अब इसका फ्लिप फ्लॉप में क्या होंगे, फ्लिप फ्लॉप में होंगे आपका 1 0 1 1 1 0 1 1, यानी फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपकी जो फ्लिप फ्लॉप की जो सिचुएशंस होगी वो इस टाइप से होगी 1 0 1 1। Q0 पर होगा आपका 1, Q1 पर आपका होगा 1, Q2 पर होगा आपका 0 और Q3 पर आपका होगा 1। तो आपका जो डेटा था 1 0 1 1 वो आपका पूरा इसमें सीरियली इन हो चुका है। तो डेटा को सीरियली इन होने के लिए हमें कितने क्लॉक पल्स लगे, हमें 4 क्लॉक पल्स लगे, ठीक है ना। तो 4 बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए हमें 4 क्लॉक पल्स लगे, क्योंकि वो 1 1 क्लॉक पल्स में आपका 1 1 डेटा सीरियली इन इस तरीके से इस फैशन में आपका हो रहा है। तो ये पूरा डेटा जो था आपका इनपुट जो था वो आपका सीरियली इन हो चुका है फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद।
तो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स आपका जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में डेटा आपका सीरियली इन हो चुका है, तो रजिस्टर का कंटेंट हो जाएगा आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स 1011। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका एन बिट का डेटा अगर आपको सीरियली इन करना है तो एन बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको एन क्लॉक पल्स लगेंगे। जैसे 4 बिट का डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्स लगे थे, उसी तरीके से एन बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको एन क्लॉक पल्स लगेंगे। ठीक है ना, तो एन बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको एन क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में। इस सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में एन बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए एन क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनपुट्स में कितना डिले आ चुका है, आपके इनपुट में 4 क्लॉक पल्स का डिले तो यहीं पर ही आ गया, यानी जो आपका इनपुट है उस इनपुट को इन करने में ही आपका 4 क्लॉक पल्स का डिले आ चुका है। यानी अगर आपका जो डेटा होता वो एन बिट का होता तो उसको इन करने में आपको एन क्लॉक पल्स का डिले हो जाता। ठीक है ना, एन बिट के डेटा को सीरियली इन करने में आपको एन क्लॉक पल्स का डिले हो जाता। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस डेटा यानी 1011 को सीरियली आउट करने में कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी? इस 4 बिट के डेटा को 1011 को सीरियली आउट करने में कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी? तो देखिए ये जो 1 है ये तो आपका आउटपुट में अवेलेबल ही है। देखिए इस रजिस्टर के अंदर क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर है 1, तो जो इसके अंदर है वही इसके आउटपुट पर अवेलेबल होगा। यानी ये 1 जो है ये तो आपका आउटपुट पर अवेलेबल ही है। ठीक है ना, तो ये 1 आपका आउटपुट पर अवेलेबल ही है। ये वाला 1 को यहाँ लाने के लिए आपको 1 क्लॉक पल्स लगेगा। इस वाले 0 को यहाँ लाने के लिए आपको 2 क्लॉक पल्स लगेंगे, पहले में ये यहाँ आएगा दूसरे में यहाँ आएगा। और इस वाले 1 को यहाँ लाने के लिए आपको 3 क्लॉक पल्स लगेंगे। फर्स्ट क्लॉक पल्स में यहाँ आएगा, सेकंड क्लॉक पल्स में ये यहाँ पर आएगा और थर्ड क्लॉक पल्स में ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा और वो आपका आउटपुट में मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको सीरियली आउट करने के लिए आपको 3 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर है इसके अंदर क्या, इसके अंदर है 1, वो तो आपको ऑलरेडी आउटपुट में मिल ही रहा है। ठीक है ना, आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स ये जो फर्स्ट बिट थी आपकी इनपुट की वो तो आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट में मिल चुकी है, तो इसके लिए आपको क्लॉक पल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लॉक पल्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी इन 3 बिट्स के लिए, रिमेनिंग 3 बिट्स के लिए। यानी आपको यहाँ पर टोटल 3 क्लॉक पल्स लगेंगी इस डेटा को सीरियली आउट करने के लिए। तो इन करने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्स लगी हैं और इस डेटा को सीरियली आउट करने के लिए आपको 3 क्लॉक पल्स लगेंगी। तो अगर ये n बिट का डेटा होता तो फिर उसको सीरियल इन करने के लिए n क्लॉक पल्स लगते और सीरियली आउट करने के लिए n-1 क्लॉक पल्स लगते। तो 1 क्लॉक पल्स कम क्यों लग रहा है आउट करने में, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये जो फर्स्ट वाली बिट है ये आपको मिल चुकी है। ठीक है ना, इसका आउटपुट में आपको 1 मिल चुका है, इसके लिए आपको 1 लगेगा, 1 क्लॉक पल्स लगेगा, क्योंकि 1 क्लॉक पल्स से अप्लाई करते ही ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए जो लास्ट वाली बिट है इसके लिए आपको 3 लगेगा। तो देखिए फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, सेकंड टाइम में क्लॉक पल्स के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा और थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही ये वाला 1 यहाँ पर आएगा आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पूरा डेटा सीरियली आउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 1 आने का मतलब है आउटपुट में 1 आना। तो सीरियली आउट करने के लिए आपको ठीक इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 तो आपको मिल ही गया है, 5th क्लॉक पल्स पे आपको आउटपुट पर ये वाला 1 मिल जाएगा। देखिए जैसे ही आप 5th की बात करें, यहाँ पर देखते हैं 1011, ये वाला 1 तो आपको आउटपुट में मिल ही रख गया है, ये वाला 1 तो आपका आउटपुट में मिल ही गया है। 5th क्लॉक पल्स जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 1011, या आउटपुट पर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला 1 तो आपका आउटपुट पर मिल ही गया, 1 क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही आपका ये सेकंड 1 भी आपको मिल जाएगा आउटपुट पर। तो देखिए सेकंड 1 भी आपका आउटपुट पर मिल गया। फिर दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही आपका ये वाला 0 आपका आउटपुट में मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 आपका आउटपुट में मिल गया और थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही ये लास्ट वाला 1 भी आपको आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब क्या है, आपका आउटपुट में मिल जाना। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका ये डेटा जो है सीरियली आउट हो जा रहा है।
क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी आउट है, ये वाला जो 1 जो है ये तो ऑलरेडी आपका आउट हो ही। इस रिमेनिंग 3 को आउट करने के लिए आपको 3 क्लॉक पल्स लगेंगी और 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका ये डेटा जो है ये पूरा सीरियली आउट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सीरियल आउट रजिस्टर, अगर आपको n बिट का डेटा सीरियली इन करना है तो उसके लिए n क्लॉक पल्स लगेंगी और उस डेटा को सीरियली आउट करने के लिए आपको n-1 क्लॉक पल्स लगेंगी। वो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेटा लेट से इस फ्लिप फ्लॉप में 1 है, तो इस डेटा 1 होने का मतलब ये है कि ये 1 इसके आउटपुट पर अवेलेबल है। तो जो डेटा आपका फ्लिप फ्लॉप के अंदर होगा वही उसके आउटपुट पर अवेलेबल होगा। तो हम डिस्कस करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में देखिए किस टाइप से होगा। ये लेट से आपका 4 बिट का आप ले रहे हैं तो डेटा आपका सीरियल इन होगा और ये पैरेलल आउट आपका इस टाइप से होगा, यानी आउट आप पैरेलल उसको कर सकते हैं। ये अगर आप फ्लिप फ्लॉप्स के टर्म्स में लें तो ये लेट से आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, डी फ्लिप फ्लॉप हैं, ये Q0, Q1, Q2, Q3, D0, D1, D2, D3। ठीक उसी तरीके से बनाइए जो हमने पहले बनाया था। और यहाँ पर आप इन कर रहे हैं और ये क्लॉक पल्स हो जाएंगी, लेट से कॉमन क्लॉक पल्स हैं। यहाँ पर क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं और आउट जो डेटा है वो पैरेलल है, यानी ये Q3 आप यहाँ से डायरेक्टली पैरेलली उठा सकते हैं, Q2 आप यहाँ से उठा लेंगे, Q1 आप डायरेक्टली यहाँ से उठा लेंगे और Q0 आप यहाँ से उठा लेंगे। यानी सीरियली इन हुआ है और पैरेलली आउट हुआ है, डेटा को आप पैरेलली उठा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको n बिट के डेटा को सीरियल इन करने के लिए इसमें कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी? तो देखिए सीरियल इन करने के लिए जैसा पहले हुआ था वैसा ही अब होगा। तो n बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको n क्लॉक पल्स लगेंगी। तो n क्लॉक पल्स लगने के बाद आपका डेटा सीरियली इन हो जाएगा। अब वो पैरेलल आउट करने के लिए आपको कितनी बिट्स लगेंगी? देखिए n क्लॉक पल्स के बाद आपका डेटा सीरियली इन हो जाएगा। लेट से उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। वो इनपुट था हमारा 1011, तो आपका 4 क्लॉक पल्स के बाद ये हो जाएगा 1011। तो अब सीरियली पैरेलल आउट करने के लिए आपको कितना लगेगा? तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर 1 होने का मतलब क्या है, ये 1 आपका आउटपुट में होगा। यहाँ पर 0 होने का मतलब क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 0 होने का मतलब ये है कि इसका आउटपुट पर 0 होगा। इस फ्लिप फ्लॉप में 1 होने का मतलब ये है कि इसका आउटपुट में, इस फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर 1 होने का मतलब है कि इसका आउटपुट में 1 होगा, और इस फ्लिप फ्लॉप में 1 होने का मतलब ये है कि इसके आउटपुट में 1 होगा। यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसको पैरेलल आउट करने के लिए आपको एक भी क्लॉक पल्स यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि डेटा आपका ऑलरेडी आउटपुट पर आ चुका है। तो सीरियल इन पैरेलल आउट के केस में आपको केवल डेटा को सीरियली इन करना है, उसको आउट करने में आपको कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगेगा, क्योंकि डेटा आपका ऑलरेडी आउटपुट पर है, आप उसको डायरेक्टली पैरेलल पिक कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर टू प्रोवाइड n bit data serial in, it require n clock pulse, whereas to provide parallel out no clock pulse is required। ठीक है ना। तो n बिट के डेटा को सीरियली इन करने के लिए आपको n क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन पैरेलल आउट करने के लिए आपको 0 क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीरियल इन पैरेलल आउट के केस में आपने क्या देखा, n क्लॉक पल्स के बाद आपका डेटा सीरियली इन हो जाएगा और 0 क्लॉक पल्स लगेंगे उसको पैरेलल आउट करने में, क्योंकि वो डेटा आपको ऑलरेडी आउटपुट में आपको मिल चुका है, तो डायरेक्टली आप वहां से उसको पिक कर लेंगे। कोई भी क्लॉक पल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आउट करने के लिए। ठीक है ना, डेटा आपका ऑलरेडी आपका आउटपुट पर आ चुका है, तो उसको आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखिए जो आपका सीरियल डेटा होता है उस सीरियल डाटा को हम बोलते हैं टेम्पोरल कोड। सीरियल डेटा को आप टेम्पोरल कोड बोलते हैं और पैरेलल डाटा को आप स्पेशियल कोड बोलते हैं। टेम्पोरल कोड, पैरेलल का मतलब है स्पेशियल कोड। तो सिपो क्या करता है, सिपो आपका करता है सीरियली इन पैरेलल आउट, यानी इन कैसा हो रहा है, सीरियली हो रहा है। सीरियल का मतलब क्या, टेम्पोरल, और पैरेलल का मतलब क्या, स्पेशियल, यानी टेम्पोरल टू पैरेलल कर रहा है। ये टेम्पोरल टू पैरेलल कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीरियल इन पैरेलल आउट इज यूज्ड टू सीरियल इन पैरेलल आउट इज यूज्ड टू कन्वर्ट
टेम्परल कोड इनटू स्पेशियल कोड, यानी सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यूज करेंगे, या टेम्पोरल कोड को स्पेशियल कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। क्योंकि टेम्पोरल कोड का मतलब क्या है, टेम्पोरियल कोड का मतलब है सीरियल और पैरेलल कोड का मतलब है स्पेशियल। को टेम्पोरल कोड को स्पेशियल कोड में कन्वर्ट करना है, टेम्पोरल कोड को स्पेशियल कोड में कन्वर्ट करना है तो आप सिपो का यूज करेंगे, क्योंकि ये सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है। टेम्पोरल कोड का मतलब है सीरियल, स्पेशियल कोड का मतलब है पैरेलल। तो टेम्पोरल कोड को स्पेशियल कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप सिपो का यूज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, द फिगर इज ए 4-bit सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। आपका जो यहाँ पर हम सर्किट में एक जो रजिस्टर ले रहे हैं वो 4-bit का है, और वो जो है वो रजिस्टर है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी डेटा आपका इन होगा सीरियली, लेकिन आउटपुट की फैसिलिटी वहाँ पर पैरेलल है। तो ये कॉमन क्लॉक हो गई जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और ये आपका जो डेटा है वो सीरियली इन होगा, लेकिन डेटा आपका पैरेलल आउट हो सकता है। तो द सर्किट शोन इन फिगर इज ए 4-bit सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर विच इज इनिशियली लोडेड विद 1011। तो इनिशियली ये लोडेड है आपका 1011। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स द डाटा प्रेजेंट इन द रजिस्टर इज। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ये है कि हमने एक नेंड गेट लगाया है, और इस नेंड गेट को लगा करके हमने यहाँ पर इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और इस नेंड गेट को हम यहाँ पर एज ए इन दे रहे हैं, ठीक है ना। चूंकि ये आपका सिपो है, सीरियल इन पैरेलल आउट है, तो डायरेक्टली आप पैरेलल आउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल आउट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। तो पैरेलल आउट है तो हम आउटपुट को पैरेलल ले सकते हैं, लेकिन डेटा को इन करने के लिए हमें सीरियली जाना पड़ेगा। तो सिपो हो जाएगा सीरियल इन पैरेलल आउट। क्वेश्चन है, सर्किट शोन इन द फिगर इज अ 4-bit सिपो रजिस्टर विच इज इनिशियली लोडेड विद 1011, 3 क्लॉक पल्स अप्लाइड, डेटा प्रेजेंट इन द रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक पल्स, ठीक है ना। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका डेटा यहाँ पर क्या होगा, डेटा है आपका 1011। तो देखिए फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे 1 नेंड गेट है, नेंड हो जाएगा आपका 1 एंड 1 निगेशन लेंगे तो 0, यानी इन सीरियली इन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 इन हो जाएगा, 0 इन हो गया, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपका जो रजिस्टर में डेटा होगा वो होगा 0101। अब आप सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 0 है और यहाँ पर है आपका 1, यानी यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 1। तो 0 और 1 का आप एंड करेंगे तो 0, देखिए अब यहाँ पर आपका 0 हो चुका है, यहाँ पर आपका 1 हो चुका है, यहाँ पर आपका 0 हो चुका है, और यहाँ पर आपका 1 हो चुका है। तो देखिए 0 और 1 इसका आप एंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और उसका नोट लेने पर आपको 1 मिलेगा। यानी इन क्या हो रहा होगा, इन हो रहा होगा 1, इन हो रहा होगा 1, तो वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1 आ गया, ये 0 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा सेकंड क्लॉक पल्स को अप्लाई करने के बाद। तो सेकंड क्लॉक पल्स को अप्लाई करने के बाद आपका जो रजिस्टर का कंटेंट होगा वो होगा 1010। तो सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद रजिस्टर का कंटेंट हो गया आपका 1010। अब हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए 1 और 0 एंड करने पर 0 मिलेगा, नोट लेने पर 1 मिलेगा, यानी इन हो रहा होगा 1 आपका इन हो रहा होगा। जैसे ही आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। यानी थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद जो रजिस्टर का कंटेंट है वो हो जाएगा 1101। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा रजिस्टर कंटेंट विल बी 10, रजिस्टर कंटेंट विल बी 1101 आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स। तो थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपका जो रजिस्टर का कंटेंट होगा वो ये हो जाएगा 1101। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट शोन इन द फिगर, या ये भी आपका क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट है, क्योंकि आप सीरियली इन कर रहे हैं और आउटपुट आप ले रहे हैं पैरेलल। तो ये भी आपका सिपो है, सीरियल इन पैरेलल आउट। सर्किट शोन इन द फिगर इज इनिशियली लोडेड विद 1011, तो ये लोडेड है आपका 1010 से।
तो सर्किट शोन इन द फिगर इनिशियली लोडेड विद 1010 इफ क्लॉक पल्स आर अप्लाइड कंटिन्यूअसली देन आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स अगेन रजिस्टर डेटा विल बिकम 1010। देखिए इनिशियली आपका डेटा है 1010, आपको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये डेटा आपका चेंज होगा। तो कितनी क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको फिर से ये सेम डेटा मिल जाएगा 1010, मिनिमम है ये। आफ्टर अप्लाइंग मिनिमम हाउ मेनी मिनिमम क्लॉक पल्स अगेन डेटा विल बिकम 1010। तो कैलकुलेट कीजिए, आपको बताना है कि कितनी मिनिमम क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे जिसके के बाद आपका फिर से डेटा 1010 हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका सिपो है ये किस तरीके से है, इनिशियली क्या है यहाँ पर, इनिशियली ये आपका 1010, लेट से ये है आपका Q0, Q1, Q2, Q3। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक्सोर गेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक एक्सोर गेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक एक्सोर गेट लगा हुआ है। तो ये किसका एक्सोर है, ये एक्सोर है Q0 एक्सोर Q1, और फिर ये किसका एक्सोर है, ये इसका एक्सोर है किसके साथ, इसका एक्सोर है आपका Q2 के साथ, Q2। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा Q2 एक्सोर Q1 एक्सोर Q0, ठीक है ना। यानी इन 3 बिट्स का आप एक्सोर करके उसको आप इन कर रहे हैं, इन तीनों बिट्स का आप एक्सोर कर रहे हैं और उसको फिर आप यहाँ पर इन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि कितने क्लॉक पल्स के बाद आपका आउटपुट आपका कितने क्लॉक पल्स के बाद आपको ये सेम आउटपुट 1010 मिलेगा। तो जरा निकालते हैं। देखिए इनिशियली है आपका, ये इनिशियली रजिस्टर में है 1010, 2 एक्सोर गेट आपने यूज किए इस तरीके से। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर जो सीरियली इन जा रहा है, जो सीरियली आप इन कर रहे हैं वो सीरियली इन क्या कर रहे हैं, सीरियली इन कर रहे हैं आप Q1 एक्सोर Q2 एक्सोर Q0, यानी सीरियली इन कर रहे हैं आप Q0 एक्सोर Q1 एक्सोर Q2 को, यानी इन तीनों को आप एक्सोर करके उसको सीरियली इन कर रहे हैं। तो देखिए ये आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, इन तीनों को एक्सोर कीजिए, ओड नंबर ऑफ 1 बताता है ये एक्सोर, क्या बताता है, ओड नंबर ऑफ 1, ओड नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट है, यानी सीरियली इन क्या होगा, सीरियली इन होगा आपका 1। तो देखिए वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, सीरियली इन होके 1 आ गया, ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको ये मिल जाएगा। अब फिर इन तीनों बिट्स का आप एक्सोर लीजिए, तो ओड नंबर ऑफ 1 बताता है, तो यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ 1 है। देखिए 101 में आपके ओड नंबर ऑफ 1 बताएगा ये एक्सोर, लेकिन यहाँ पर क्या इवन नंबर ऑफ 1 है, यानी सीरियली इन क्या होगा आपका 0 होगा। अब 0 आपका सीरियली इन होगा। सेकंड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे ये 0 इन हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए इन तीनों को देखिए, इसमें भी इवन नंबर ऑफ 1 है, क्या बताता है ये ओड नंबर ऑफ 1 बताता है, यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ 1 है, यानी सीरियली इन क्या होगा आपका 0 होगा। तो जैसे ही आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए आपका इवन नंबर ऑफ 1 है, यानी 0 यहाँ आपका सीरियली इन होगा, 0 होगा यहाँ पर, सीरियली इन के लिए क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे आप फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो 0 आपका सीरियली इन हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों बिट्स को देखिए, ओड नंबर ऑफ 1 है, यानी यहाँ पर क्या इन हो रहा होगा आपका 1 इन हो रहा होगा। तो जैसे ही आप फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो 1 आपका यहाँ इन हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से देखिए आपका क्या है 0 है, यानी इवन नंबर ऑफ 1 है, तो इनमें क्या हो रहा होगा यहाँ पर 0 रहा होगा, इन क्या हो रहा होगा 0 रहा होगा। तो जैसे आप 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो 0 इन हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या आउटपुट है आपका, अब देखिए यहाँ पर क्या है ये 101, यानी ओड नंबर ऑफ 1 है, ये ओड नंबर ऑफ 1 है। तो इन तीनों का एक्सोर लेने पर आपको क्या मिलेगा, इन तीनों का एक्सोर लेने पर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ओड नंबर ऑफ 1 को डिटेक्ट करता है और चूंकि इसमें ओड नंबर ऑफ 1 है इसलिए एक्सोर लेने पर आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या जा रहा होगा आपका 1 जा रहा होगा। यानी जैसे
ही आप 7th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि वो सेम डेटा आपको मिल गया जिससे कि आपने स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर ये आपका साइकिल रिपीट करने लग जाएगी, ठीक है ना। फिर से इसी फैशन में ये साइकिल फिर रिपीट करने लग जाएगी, जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे फिर इसी फैशन में ये रिपीट करने लग जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपको कितनी क्लॉक पल्स लगे यहाँ पर 7, यानी आफ्टर 7 क्लॉक पल्स आपको फिर से वो डेटा सेम मिल जाएगा, यानी ये 7th के पर आपको सेम डेटा मिलेगा। उसी तरीके से फिर हम बोल सकते हैं 14 पर मिलेगा, 21 पर मिलेगा, क्योंकि ये 7 के बाद आपका रिपीट होता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 7th क्लॉक साइकिल। आफ्टर 7th क्लॉक साइकिल आपको ये इनिशियली वही डेटा मिल जाएगा जो आप इनिशियली आपने लिया था, 1010 आपको मिल जाएगा। रजिस्टर डिस्कस करते हैं। पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी पैरेलल आप इन करेंगे और सीरियली इसको आउट करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर हो जाएगा आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी ये 4 आपके अगर फ्लिप फ्लॉप हैं तो डेटा जो आप इन करेंगे वो पैरेलल करेंगे। तो देखिए पैरेलल इन हो गया, लेकिन आउट जो होगा वो सीरियली होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर पैरेलल इन करने में आपको कितने क्लॉक पल्स लगेंगे? तो देखिए 1 क्लॉक पल्स लगेगा आपको डेटा को पैरेलल इन होने में। देखिए आपका डेटा यहाँ पर है, 1 क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे और आपका डेटा पैरेलल इन हो जाएगा। तो पैरेलल इन होने में आपको 1 क्लॉक पल्स लगेंगे, ठीक है ना। तो पूरा डेटा आपका इन हो जाएगा 1 क्लॉक पल्स में, और फिर आपको उसको सीरियली आउट कर रहे हैं तो सीरियली आउट करने में आपको n-1 क्लॉक पल्स लगेंगे। तो पैरेलल इन सीरियल आउट के केस में अगर आप n बिट के डेटा को ले रहे हैं तो पैरेलल इन होने में आपको 1 क्लॉक पल्स लगेगा और सीरियली आउट होने में आपको n-1 क्लॉक पल्स यहाँ पर लगेंगे। तो ये क्या कर रहा है, आपका पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी पैरेलल कोड को सीरियल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेशल, पैरेलल का मतलब क्या था, स्पेशल कोड, स्पेशल कोड को टेम्परल कोड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी स्पेशल कोड को टेम्परल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो पैरेलल इन होने में आपको केवल 1 क्लॉक पल्स लगेगा। यहाँ पर लेट से आपका डेटा है 1101, आपने 1 क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे डेटा इन होकर के ये हो जाएगा 1101, यानी 1 क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही आपका डेटा पैरेलल इन हो गया, और फिर इसको सीरियली आउट करने में आपको n-1 क्लॉक पल्स यहाँ पर लगेंगे। तो इसको डिजाइन हम किस तरीके से करेंगे, तो जरा इस पैरेलल इन सीरियल आउट को आप डिजाइन कीजिए, पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर को आप डिजाइन कीजिए। 4 बिट का आपको डिजाइन करना है, यानी 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, और आपको करना क्या है कि डेटा आपका पैरेलल इन होना चाहिए। इन होने में जैसे कि हमने देखा कि 1 क्लॉक पल्स लगेगी, लेकिन सीरियली आउट होने में हमें n-1 क्लॉक पल्स यहाँ पर लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। ये लेट से हमने 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, Q0, Q1, Q2, Q3, D0, D1, D2, D3। इन सभी को एक कॉमन क्लॉक पल्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी फैसिलिटी, अब हमें क्या करना है कि डेटा को पैरेलल इन करना है, और फिर इन होने के बाद वो सीरियली आउट होगा, यानी 2 कनेक्शन करने होंगे। इन करने के लिए तो हम इस कनेक्शन का यूज़ करेंगे, और सीरियली आउट करने के लिए हमें ये कनेक्शन लेना होगा। देखिए पैरेलल इन करने के लिए तो हम ये कनेक्शन यूज करेंगे, और सीरियली आउट करने के लिए हमें ये लेना होगा, यानी हमें 2 कनेक्शन लेने होंगे। यानी इन करते समय तो हम उस फर्स्ट कनेक्शन को यूज़ करेंगे, और आउट करते समय हम इस सेकंड कनेक्शन का यूज़ करेंगे। इन करते समय तो हम इस कनेक्शन का यूज़ करेंगे, पैरेलल इन करेंगे, आउट करते समय हम इस कनेक्शन का यूज़ करेंगे। यानी 2 कनेक्शन हमें यहाँ पर करने होंगे, जिसमें से कि एट ए टाइम हमें 1 कनेक्शन को चूज करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक मल्टीप्लेक्सर लेना होगा, और उस मल्टीप्लेक्सर का साइज़ क्या होगा, 2x1, क्योंकि हमारे पास 2 होंगे कनेक्शन, 2 में से हमें एट ए टाइम 1 को चूज करना है। तो एक 2x1 के मक्स लेने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर तो आपको मक्स लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका तो मक्स लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2x1 का एक मक्स ले लिया,
यहाँ पर भी हमने एक 2x1 का मक्स ले लिया और यहाँ पर भी हमने एक 2x1 का मक्स ले लिया। तो ये दो हो जाएंगे हमारा, ये लेट से हमारा है आई नोट, ये हो जाएगा हमारा I1 आई नोट I1, 2x1 का मक्स है आई नोट I1, ये दो लाइंस हो जाएंगी और ये आपका इसका सेलेक्ट लाइन हो जाएगी। तो ये सेलेक्ट लाइन हो गई, एस सेलेक्ट लाइन हो गई, ये क्लॉक पल्स के लिए लाइन हो गई और यहाँ पर आप डेटा इन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स पर अब डेटा आपका इन हो रहा है। लेट से आपका डेटा है 1101 डेटा है, वो आपने यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जब आपको अपना डेटा पैरेलल इन करना है तो आप सेलेक्ट लाइन पर क्या रखेंगे, सेलेक्ट लाइन पर आप 0 रखेंगे, क्योंकि सेलेक्ट लाइन पर 0 रखते ही ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये कनेक्शन हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन इसी तरीके से इस सीरियल सेलेक्ट लाइन पर 0 पुट करते ही आपका ये वाला कनेक्शन हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन हो जाएगा। यानी अगर इस सेलेक्ट लाइन पर आप 0 पुट कर देंगे तो आपका आउटपुट से आई नोट कनेक्ट हो जाएगा, यानी आप पैरेलल इन कर सकते हैं। तो सेलेक्ट लाइन को 0 लेंगे, डेटा आपका लगा हुआ है लाइन्स पर, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे आपका डेटा सीरियली, आपका डेटा पैरेलल इन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये सर्किट आप बनाएंगे, डेटा को प्लेस किया 1101, एस की वैल्यू को 0 किया, जैसे ही आप सेलेक्ट लाइन पर 0 रखेंगे आपका डेटा जो मल्टीप्लेक्सर है वो आपका आउटपुट में आई नोट को कनेक्ट कर देगा, आउटपुट में आई नोट को कनेक्ट कर देगा, आउटपुट में आई नोट को कनेक्ट कर देगा, यानी आपका डेटा रेडी है पैरेलल इन होने के लिए, ठीक है ना। ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, पैरेलल इन होने के लिए डेटा आपका रेडी है। फिर आप क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिए, जैसे ही आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया आपका डेटा पैरेलल इन हो जाएगा, और जब आपका डेटा पैरेलल इन हो चुका है उसके बाद आप इस सेलेक्ट लाइन को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो सेलेक्ट लाइन को 1 करते ही अब ये कनेक्शन इस टाइप से हो जाएगा, दिख रहा, आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा I1 से, आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा I1 से, यानी आपका ये जो सर्किट है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और अब आप अपने डेटा को सीरियली आउट कर सकते हैं। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका डेटा सीरियली आउट हो जाएगा। तो 1 क्लॉक पल्स लगा इन करने में, 3 क्लॉक पल्स लगेंगे आउट करने में। तो n बिट के केस में 1 लगेगा आपको सीरियली इन करने में और n-1 क्लॉक पल्स लगेंगे उसको सीरियली आउट करने में, और ये 2x1 का मक्स लेकर के आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका रजिस्टर डिस्कस करते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, आपका पैरेलल ही आपका इन होगा और पैरेलल ही आपका आउट होगा। तो लेट से आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप है, Q नोट D नोट, Q1 D1, Q2 D2, Q3 D3, और ये कॉमन क्लॉक पल्स से ये सारे कनेक्टेड हैं। ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स हमने कॉमन क्लॉक पल्स से कनेक्ट किए हैं। अब देखिए डेटा पैरेलल इन होगा और पैरेलल ही आउट होगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो आपको, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको डेटा इन करने में कितनी क्लॉक पल्स लगेगी। डेटा आपका पैरेलल इन हो रहा है, यानी डेटा को इन करने में आपको 1 क्लॉक पल्स लगेगी। तो डेटा आपका यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपका डेटा होगा। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपका डेटा होगा। 1 क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे, आपका डेटा इन हो जाएगा और फिर उसको पैरेलल आउट करने में आपको 0 क्लॉक पल्स लगेंगी, क्योंकि डेटा अगर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर होने का मतलब क्या है, डेटा यहाँ पर होने का मतलब ये है कि डेटा को आउटपुट पे होना। लेट से आपका डेटा था 1101, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे आपका डेटा इन हो जाएगा,
यानी आपका डेटा पैरेलल इन हो गया 1 क्लॉक पल्स के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 होने का मतलब क्या है कि आउटपुट में 1 होना, ठीक है ना। तो इसको पैरेलल आउट करने के लिए आपको 0 क्लॉक पल्स लगेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको n बिट का डेटा पैरेलल इन करना हो तो उस केस में आपको 1 क्लॉक पल्स लगेंगी और पैरेलल आउट करने के लिए आपको 0 क्लॉक पल्स लगेंगे। इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। यानी सबसे कम डिले किस रजिस्टर में लग रहा है, सबसे कम डिले लग रहा है आपको पैरेलल इन पैरेलल आउट के केस में। हमने देखा था सीरियल इन सीरियल आउट के केस में n बिट डिले तो लग गया था इन करने में, प्लस n-1 बिट का डिले लग गया था उसको आउट करने में। सीरियल इन पैरेलल आउट के केस में हमने देखा था n बिट का डिले लग गया था उसको सीरियल इन करने में, और पैरेलल आउट करने में हमें 0 बिट का डिले लगा था। फिर हमने देखा पैरेलल इन सीरियल आउट, जिसमें कि पैरेलल इन करने में हमें 1 क्लॉक पल्स लगा, लेकिन सीरियल आउट करने में हमें n-1 क्लॉक पल्स लगे, यानी टोटल जो डिले लगा वहाँ n क्लॉक पल्स का लगा। फिर हमने देखा पैरेलल इन पैरेलल आउट, जिसमें कि पैरेलल इन करने में हमें 1 क्लॉक पल्स लगा, प्लस पैरेलल आउट करने में हमें 0 क्लॉक पल्स लगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट में आपका सबसे कम डिले लग रहा है, तो ये रजिस्टर आपका सबसे फास्ट होगा। तो जो आपका कंप्यूटर होता है सीपीयू, कंप्यूटर में आपका जो सीपीयू में आप पैरेलल इन पैरेलल आउट इस टाइप के रजिस्टर्स का ही वहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके फास्ट होते हैं। सबसे कम डिले आपको पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में लग रहा है। इन होने के लिए 1 क्लॉक पल्स लगेगा, आउट होने के लिए 0 क्लॉक पल्स लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स आर यूज्ड एज ए टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर इन सीपीयू। यानी प्रोसेसर में आप सीपीयू में पैरेलल जो रजिस्टर्स यूज करते हैं टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, वो रजिस्टर्स होते हैं आपके पैरेलल इन पैरेलल आउट वाले, क्योंकि वहाँ पर डिले आपका सबसे कम होता है और ये आपके फास्ट होते हैं। तो सबसे फास्ट रजिस्टर है पैरेलल इन पैरेलल आउट, और इसीलिए आपका इसीलिए रजिस्टर आपका सीपीयू में एज ए टेम्परेरी रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज आप इसको यूज़ करेंगे।